हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। आज हम थीमेटिक करंट अफेयर्स सीरीज का इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं ये, और हम ऑलरेडी अप्रैल से मिड जून तक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार वो वीडियो भी देख लीजिए। और ये इंटरनेशनल लेवल के हैं। नेशनल लेवल के जो स्टेट वाइज करंट अफेयर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए। और इन सब की पीडीएफ और सिविल आश्रम के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 75 इयर्स पूरे होने वाले हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए। तो उसी के तरह से हम और कंट्रीज के साथ साथ फ्रेंडशिप ईयर या डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे फ्रांस का इंडिया के साथ है बोंजोर इंडिया फेस्टिवल, तो ये फ्रांस का है, इंडिया के लिए है। तो 75 इयर्स पूरे होने के ऊपर है ये। तो ये फ्रांस का है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से 75 इयर्स हमें नीदरलैंड्स के साथ भी हुए हैं। जर्मनी के साथ हमें 70 इयर्स हुए हैं। ये लास्ट ईयर हो गए थे, 1951 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में 70 इयर्स पूरे हो गए थे हमें जर्मनी के साथ में। इसी तरह से 70 इयर्स हमें जापान के साथ हुए हैं इस साल। तो ये 2022 में हुए हैं। 1952 से जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने स्टार्ट किए थे, तो 2022 में ये अभी 70 इयर्स पूरे हो गए हैं इसे। इसी तरह से वियतनाम के साथ हमें 50 इयर्स हुए हैं, तो उसका है। और इसराइल के साथ 30 इयर्स पूरे हुए हैं। तो इसराइल के साथ हमने 1992 में स्टार्ट किया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो अभी 2022 में 30 इयर्स पूरे हुए हैं इसराइल के साथ। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री के साथ कौन जो भी हमारे रिलेशंस पूरे हुए हैं, तो उनको उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, आगे का स्टार्ट करते हैं। तो बिम्स्टेक की 5th समिट हुई थी। कहाँ होस्ट की गई थी? श्रीलंका ने इसे होस्ट किया था। तो बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रीज आती हैं। तो ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ये बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और ये नेपाल और भूटान बाद में ऐड हुए थे। तो बाद में ही इसका नाम भी चेंज हुआ था। तो इसलिए तो इसे बिम्स्टेक बाद में कर दिया गया था। तो नेपाल और भूटान सबसे लास्ट में ऐड हुए थे। बाकी इस तरह से ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड लॉन्च किया है। तो किसे कंजर्व करने के लिए किया है? ये ब्लैक राइनो होते हैं, तो उन्हें कंजर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक राइनो है, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया है। ब्लैक राइनो को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड्स इशू किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 2023 में G20 की समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। तो जो ये मीटिंग होगी इसके लिए, तो वो कहाँ होने वाली है? वो जम्मू कश्मीर में होने वाली है वो मीटिंग। 18th एडिशन होगा ये। इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाले कई बार पूछ लेते हैं ऐसी चीजें। तो ये 18th एडिशन है, और अब भी G20 की प्रेसिडेंस इंडोनेशिया के पास है। उससे फिर इंडिया के पास आ जाएगी 2023 में। ये G20 है क्या? G20 है 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है ये एक G20। तो इसमें ये देखिए आप, तो इस तरह से ये यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि कौन सा G20 का मेंबर नहीं है, इस तरह से। तो एक बार हम देख लेते हैं कि G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए अगर मैं इस तरह से देखूं, तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं, जो तीनों बड़ी कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की, वो तीनों G20 में है। कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। नेक्स्ट अगर साउथ अमेरिका में से देखें, तो ब्राजील एंड अर्जेंटीना, 2 कंट्रीज साउथ अमेरिका की, 3 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका की। कनाडा, यूएस, मैक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। तो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका हो गए। उसके बाद अगर मैं अफ्रीका में देखूं, तो अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका की सिर्फ एक कंट्री है साउथ अफ्रीका।
यूरोप में देखेंगे तो यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, 4 यूरोपियन कंट्रीज हो गई। यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। वेस्ट वेस्ट एशिया में देखें तो टर्की एंड सऊदी अरेबिया, ये 2 कंट्रीज ही हैं वेस्ट एशिया से। उसके बाद रशिया हो गया, इधर से फिर इंडिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, तो ये कंट्रीज हो गई। उसके अलावा इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये G20 के मेंबर्स हैं। तो ये 19 कंट्रीज हैं, प्लस इनके अलावा यूरोपियन यूनियन अलग से है। तो 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, ये G20 मेंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट, P3 मूवमेंट। P3 क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवोस एजेंडा में इसे इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या है? ये एक लाइफस्टाइल चेंज की तरफ है, जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, वैसी लाइफस्टाइल अडेप्ट करने के लिए है ये मूवमेंट। तो P3 मूवमेंट मतलब प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंडिया की जितने भी क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करता है, उन्हें शो करता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है 2601। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। अभी हम देखते हैं, अगर वर्ल्ड में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो सबसे पहले जो चीज अफेक्ट होती है वो होती है एजुकेशन। तो तो ये जो 2601 रिजोल्यूशन है, ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड ही है ये लिस्ट, ये रिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रिसेंटली टर्की और UAE को पुट करा गया है। ग्रे लिस्ट में है टर्की एंड UAE। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी पहले से ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है FATF की। ब्लैक लिस्ट में ईरान एंड नॉर्थ कोरिया है, ग्रे लिस्ट में टर्की एंड UAE है। और अभी 3 कंट्रीज को रिमूव किया गया है ग्रे लिस्ट से, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड मॉरिशियस को, इन्हें हटाया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। FATF है क्या? ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। नजर रखता है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या टेररिस्ट फाइनेंस करती हैं कंट्रीज, उनके लिए एक वॉच डॉग है। तो इसकी ग्रे लिस्ट में टर्की एंड UAE अभी ऐड किए गए हैं, और रिमूव किस किस को किया गया है? जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड मॉरिशियस को रिमूव किया गया है। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? ईरान एंड नॉर्थ कोरिया इसकी ब्लैक लिस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। NDB क्या है? ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा तो उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसे। तो ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है ये। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें अभी नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो कौन कौन ऐड किए गए हैं? बांग्लादेश और UAE को इसमें ऐड किया गया है अभी। और इन फ्यूचर, अभी नियर फ्यूचर में इजिप्ट और उरुग्वे भी इसके मेंबर्स बनने वाले हैं, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज बाकी है। तो इजिप्ट एंड उरुग्वे भी हो जाएंगे, और बांग्लादेश और UAE ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई में। उसके अलावा बांग्लादेश और UAE रिसेंट मेंबर्स बने हैं इसके, और इजिप्ट और उरुग्वे भी बनने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, तो ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया है। कहाँ कब किया था? COP26 जो हुई थी UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तब इसे लॉन्च किया गया था। ये COP26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो में हुई थी, यूके में ही है ये। तो ग्लासगो यूके में हुई थी ये COP26। यहाँ पर लॉन्च किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स। किस किसने? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। इसकी थीम थी टुगेदर फॉर आवर प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। उसके अलावा जो अब नेक्स्ट COP27 होने वाली है वो शर्म एल शेख इजिप्ट में होने वाली है। तो ये है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है शर्म एल शेख इजिप्ट में। ये सिनाइन पेनिनसुला है इजिप्ट का ही, तो वहां पर है ये। यहाँ पर नेक्स्ट COP27 होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक गोट हेडेड योगिनी स्टेच्यू है।
तो इस तरह से गोट जैसा फेस है इनका। तो गोट हेडेड योगिनी स्टेच्यू, इसे स्टोल कर लिया गया था इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? लोखारी विलेज था बांदा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। तो वहां से इसे चुराया गया था। तो इसे अभी यूके ने वापस इंडिया को दे दिया है। तो वापस से इंडिया के पास आ गया है। कौन सी कंट्री ने लौटाया है इसे? यूके ने इसे वापस लौटा दिया है। नेक्स्ट है ये अब थोड़ा रशिया यूक्रेन वाला आ गया है, क्योंकि अभी वहां पे बहुत क्राइसिस भी हो रहा था। फेब में ही स्टार्ट हो गया था। तो उसी अब ये उससे रिलेटेड है थोड़े। तो डोनेस्क एंड लुहांस्क, तो ये क्या है? ये सेपरेटिस्ट रीजन्स है यूक्रेन के। इन्हें रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये यूक्रेन है यहाँ पर। यहाँ पर है ये लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन, ये वाला। ये रीजन्स हैं लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन। तो इन्हें रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और यूक्रेन के सेपरेटिस्ट रीजन्स थे ये। ओके, नेक्स्ट है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, तो इसलिए इंडिया ने अपनी एम्बेसी को टेम्परेरीली शिफ्ट कर दिया था यूक्रेन से पोलैंड में। तो अब ये आप देखेंगे तो यहाँ पर यूक्रेन है और यहाँ पर पोलैंड है। तो इसकी नियरिंग कंट्री है ये। तो यहाँ पर पोलैंड में अब इंडिया की एम्बेसी शिफ्ट हो गई थी जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था तब। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट। तो इस ये मृया नाम है इसका, एंटोनोव AN-225। ये, या इसे मृया भी बोला जाता है। तो इसे रशिया ने अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था ये। नेक्स्ट है जेपोरिजिया। जेपोरिजिया क्या है? ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूरोप का लार्जेस्ट है। ये है कहाँ? यूक्रेन में है ये। इस पर भी रशिया ने अटैक किया था, तो इसलिए ये भी न्यूज में था, जेपोरिजिया। तो ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब है न्यूट्रलिटी पॉलिसी है, स्विट्जरलैंड की पॉलिसी है ये न्यूट्रलिटी। तो मोर देन 200 ईयर्स से वो लोग ये पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब रशिया यूक्रेन वॉर आया तो उन्होंने रशिया को सैंक्शन कर दिया और इस पॉलिसी से थोड़ा सा डाइवर्जन ले लिया। तो कौन सी कंट्री की है न्यूट्रलिटी पॉलिसी? स्विट्जरलैंड की है न्यूट्रलिटी पॉलिसी। पर इन्होंने अभी डाइवर्जन ले लिया उस पॉलिसी से और रशिया को सैंक्शन कर दिया। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? जो यूक्रेन में इंडियंस फंसे हुए थे, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन था, उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा। इसी तरह से एक ऑपरेशन शक्ति भी था। तो ये अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अटैक किया था, तो वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था वो ऑपरेशन शक्ति था। और यूक्रेन से करने के लिए ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन। तो ये इंडिया एंड ओमान का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कोऑपरेट करने के लिए। प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसके साथ साइन किया है इंडिया ने? ओमान के साथ साइन किया है। नेक्स्ट है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन, तो ये क्या है? जो भी ड्रॉप आउट अडोलसेंट गर्ल्स हैं उन्हें इस स्कूल में वापस लाने के लिए है ये इनिशिएटिव। तो किस किस का है ये? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ का है ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कैंपेन। ओके, नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये यूनेस्को का अवार्ड होता है ये। तो निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी जो है इंडिया में, दिल्ली में, उसे ये अवार्ड मिला है। एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन किसे मिला है? निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी को ये अवार्ड मिला है। वाइजर, वाइजर क्या है? विमेन रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए है ये। इंडो जर्मन इनिशिएटिव है, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक सेंटर, इसका इनिशिएटिव है ये विमेन रिसर्चर्स को प्रमोट करने के लिए, वाइजर। समुद्रयान, समुद्रयान क्या है? ये एक मैन्ड मिशन है इंडिया का। इंडिया का मैन्ड मिशन है ये। तो ये क्या करेगा? 3 ह्यूमन बीइंग्स को वाटर ओशंस के अंदर लेकर जाएगा 6000 मीटर की डेप्थ तक में। मैन्ड मिशन है ओशंस में, 3 ह्यूमन बीइंग्स को लेकर जाएगा 6000 मीटर्स की डेप्थ तक। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप। ये क्या है? अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का। उसने यूएनडीपी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो ये है किसके लिए?
ये नॉलेज बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने के लिए है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े और इनोवेशन बढ़े कंट्री में। तो उसके लिए है ये फेलोशिप, कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप प्रोग्राम है ये। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए है ये मिशन। नेक्स्ट है वाटर इनोवेशन चैलेंज। ये भी अटल इनोवेशन मिशन ने ही किया है, रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क के साथ मिलकर इस मिशन को, इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है। वाटर इनोवेशन चैलेंजेस अटल इनोवेशन मिशन का ही है ये भी। ये डेनमार्क के साथ मिलकर है, और जो कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप था ये यूएनडीपी के साथ मिलकर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बुकारेस्ट 9। इसे B9 भी बोला जाता है। तो ये क्या है? ये नेटो के जो भी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज हैं। एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड बुल्गारिया। तो ये 9 कंट्रीज हैं इसमें, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, नेटो की मेंबर्स हैं ये सारी कंट्रीज। इन्हें B9 बोला जाता है या बुकारेस्ट 9 बोला जाता है। नेक्स्ट है लेक एल्बर्ट। तो अभी रिसेंटली ये लेक एल्बर्ट में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। तो ये जो लेक एल्बर्ट है ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों के बॉर्डर पर है ये लेक एल्बर्ट। अफ्रीका में है, युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पर है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो ये टर्की ने इसे लॉन्च इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? डार्डेनल्स स्ट्रेट में। तो ये टर्की है यहाँ पर, और ये वाला पोर्शन ये भी टर्की का ही है। तो यहाँ पर ये डार्डेनल्स स्ट्रेट है, यहाँ पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है। ये मैप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया का। सी ऑफ मरमरा है यहाँ पर, यहाँ ये इस्तांबुल है टर्की की कैपिटल। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करती है, और इधर डार्डेनल्स स्ट्रेट है, ये इसे एगियन सी से कनेक्ट करती है। सी ऑफ मरमरा को एगियन सी से कनेक्ट करती है डार्डेनल्स, और बॉस्फोरस करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट। तो ये दोनों जो स्ट्रेट्स हैं ये टर्की को यूरोप से कनेक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने पहली बार एक आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश किया है। तो कौन सी कंट्री में किया है? यूएई में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। आईआईटी यूएई में इस्टेब्लिश किया गया है। सीडोम, सीडोम क्या है? ये इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसका नेवल वेरिएंट है सीडोम। तो आयरन डोम क्या है? ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके लिए है ये आयरन डोम। कौन सी कंट्री का है? इसराइल का है, और सी डोम इसी का नेवल वेरिएंट है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री है जिसने कि इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो नेपाल ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने इंडिया के यूपीआई सिस्टम जो होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम, उसे अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? नेपाल है। इंडिया एशिया एक्सप्रेस, इंडिया एशिया एक्सप्रेस क्या है? ये एक सबमरीन केबल है जो कि रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया है। ये मुंबई चेन्नई को सिंगापुर से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। सिंगापुर और भी दूसरी फार ईस्ट कंट्रीज और यूएस वगैरह तक भी इसे किया जाएगा। तो ये सबमरीन केबल है मेनली, इसे ये याद रखना जरूरी है। और किसने लॉन्च किया है? रिलायंस जियो ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। जो भी कोविड-19 वैक्सीन हैं वो आरएनए वैक्सीन लग रही थी। तो जो डीएनए वैक्सीन को लॉन्च करने स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी बन गई है? इंडिया पहली कंट्री बन गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी इस वैक्सीन का नाम है, और जिस कंपनी ने इसे डेवलप किया है वो है जायडस कैडिला कंपनी। तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन कौन सी है? जाइकोव डी डीएनए वैक्सीन है कोविड-19 की। नेक्स्ट है मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये अवार्ड मिला है
बांग्लादेश में एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है उसे। तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स हैं, वो ये अवार्ड देते हैं। तो बांग्लादेश के एक हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है जाफना कल्चरल सेंटर। जाफना कल्चरल सेंटर क्या है? श्रीलंका में है ये, और इंडिया ने इसे डेवलप किया है। जाफना कल्चरल सेंटर श्रीलंका में है, इंडिया ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट है ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म। ये भी श्रीलंका में है और इसे भी इंडिया डेवलप करने वाला है। ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म श्रीलंका में है और इंडिया इसे डेवलप करने वाला है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन। तो अभी ये इंडिया और श्रीलंका ने फॉर्म किया है, एक एसोसिएशन है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन। नेक्स्ट अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को नुसंतारा में शिफ्ट कर लिया है। ओल्ड कैपिटल जो थी इंडोनेशिया की वो जकार्ता थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये ओल्ड कैपिटल जकार्ता थी पहले, जो कि जावा जावा आइलैंड पर थी। ये जकार्ता जावा आइलैंड पे थी, इसे अब नुसंतारा में शिफ्ट कर लिया गया है, जो कि कालीमंतन रीजन है वहां पर है नुसंतारा। तो वहां पर इसे शिफ्ट कर दिया गया है। ये बोर्नियो आइलैंड है, वहां पर है ये कैपिटल नुसंतारा। तो बोर्नियो के बारे में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड वर्ल्ड का ग्रीनलैंड है, सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, और थर्ड लार्जेस्ट कौन सा हो गया? बोर्नियो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का। तीन कंट्रीज शेयर करती हैं इस आइलैंड को, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनई। तो ये तीन कंट्रीज इस आइलैंड को शेयर करती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रूनई। इसमें सबसे ज्यादा इंडोनेशिया का ही है, फिर मलेशिया, और फिर सबसे कम ब्रूनई का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी रिसेंटली जापान ने डुअल मोड व्हीकल्स स्टार्ट करे हैं। ये डुअल मोड व्हीकल्स क्या होते हैं? ये रोड्स और रेलवे ट्रैक्स दोनों पर चलते हैं ये व्हीकल्स। तो कौन सी कंट्री ने इन्हें स्टार्ट किया है? जापान वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इस तरह के डुअल मोड व्हीकल्स को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट माउंट असो वॉल्केनो। तो ये माउंट असो वॉल्केनो जापान में ही आया था। ये यहाँ पर ये क्यूशु आइलैंड है जापान का। तो क्यूशु आइलैंड में ही है माउंट असो। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है। तो कहाँ पर है ये? जापान में ही है ये। नेक्स्ट है गैलापागोस आइलैंड। ये इक्वेडोर का पार्ट है। इक्वेडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था इक्वेडोर। तो ये इक्वेडोर साउथ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर ये गैलापागोस आइलैंड है। तो ये इक्वेडोर के ही हैं ये भी। तो यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो इसलिए ये न्यूज में था गैलापागोस आइलैंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा फिश फिश ब्रीडिंग एरिया कौन सा है? तो ये वेडल सी है अंटार्कटिका में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया है। ये अंटार्कटिका है। तो ये वेस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका, तो वेस्ट वाली साइड पे इधर साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के इधर साइड में यहाँ पर वेडल सी है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग एरिया है, जो कि अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड की न्यूएस्ट रिपब्लिक। अभी ये बारबाडोस है। तो यहाँ पर अभी तक क्वीन एलिजाबेथ का रूल था, तो मोनार्की थी अभी तक यहाँ पर। लेकिन अब अभी इसे मोनार्की से हटा के रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है वो सेंड्रा मैसन यहाँ की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है। तो ये वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक है बारबाडोस, और सेंड्रा मैसन यहाँ की प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो ये क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, तेरी करके जिसे हम बोलते हैं, उसका एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है ये, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का। ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिसर्च और पॉलिसी में वो करता है। नेक्स्ट है ये कुछ जो भी हम एयरक्राफ्ट वगैरह दूसरी कंट्रीज से लेते हैं, या किसी कंट्री को हमने कुछ सप्लाई किया है, तो वो उससे रिलेटेड है। तो MH-60R एक ये क्या है? ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R। ये क्या है? इंडियन नेवी ने इसे रिसीव किया है, USA से इसे लिया गया है। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे कि USA से लिया गया है।
नेक्स्ट है MK-54 टोरपीडो। ये क्या है? ये भी इंडिया बाय करेगा कहाँ से? यूएस से ही इसे भी बाय किया जाएगा। MK-54 टोरपीडो है ये, इसे यूएस से बाय किया जाएगा। मिराज 2000, ये क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट है ये, जो कि इंडियन एयरफोर्स को रिसीव करेगा कहाँ से? फ्रांस से इसे किया जाएगा। मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट कहाँ से लिए जाएंगे? ये फ्रांस से लिए जाएंगे। जो रेफेल थे, रेफेल जेट्स, वो भी फ्रांस से ही लिए गए थे। और जितने भी मिक्स सीरीज के होते हैं वो रशियन होते हैं, तो वो रशिया से लिए लिए गए हैं। तो इस तरह से ये है। उसके अलावा हेरन ड्रोन्स हैं, हेरन ड्रोन्स हैं ये, तो इसे इसराइल से लिए गए हैं ये। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, तो ये इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो इसे अभी इंडिया फिलीपींस को ट्रांसफर करने वाला है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इसे इंडिया फिलीपींस को देने वाला है। नेक्स्ट है, अब ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, एमओयूज। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री के साथ किस किस फील्ड में साइन किए गए हैं। तो प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेशन इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। तो कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी के फील्ड में इंडिया ने मॉरिशियस के साथ साइन किया है। कंपटीशन कमीशन है इंडिया का, उसने मॉरिशियस के कंपटीशन कमीशन के साथ इसे साइन किया है। नेक्स्ट है एमओयू ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन। ये इंडिया ने सिनेगल के साथ साइन किया है। ये सिनेगल वेस्ट अफ्रीका में है कंट्री। तो सिनेगल के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट है एमओयू टू वर्क ऑन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कैंपेन। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कैंपेन, इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साइन किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में। नेक्स्ट है एमओयू टू बूस्ट सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन प्रोडक्शन को सस्टेनेबल करने के लिए किसके साथ? जर्मनी के साथ इसे साइन किया गया है। सस्टेनेबल कॉटन प्रोडक्शन किसके साथ किया गया है? जर्मनी के साथ इसे किया गया है। नेक्स्ट है एक ट्रीटी साइन की गई है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स के लिए लीगल असिस्टेंस के लिए तो इंडिया और पोलैंड ने इसे साइन किया है। इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? पोलैंड के साथ इसे साइन किया है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर कंडक्ट ऑफ नेवी टू नेवी टॉक्स। तो ये इंडियन नेवी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे साइन किया है। नेवी टू नेवी टॉक्स के लिए है, इंडियन नेवी ने किया है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे साइन किया है। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ की हुई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी कंट्रीज की ही हैं, पर इंडिया के लिए फिर भी वो जियोपॉलिटिकल वे में देखें तो इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो उन्हें देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज एक्यूबेरिन, एक्यूबेरिन इंडिया ने मालदीव्स के साथ करी थी। एक्सरसाइज एक्यूबेरिन किसने की थी? इंडिया ने मालदीव्स के साथ इसे किया था। एक्सरसाइज मित्र शक्ति 21। तो मित्र शक्ति 21 किसके साथ की थी? श्रीलंका के साथ की थी। मित्र शक्ति 21 इंडिया ने श्रीलंका के साथ की थी। इसी तरह से एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती। तो इधर मित्र हो गया, इधर दोस्ती हो गया। तो ये इसमें भी एक तो श्रीलंका ही है और एक मालदीव्स भी है और इंडिया। तो क्योंकि ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है तो तीन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया ने। कौन सी एक्सरसाइज है ये? दोस्ती। श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया की एक्सरसाइज लामिती है। ये इंडिया ने सेशेल्स के साथ साइन किया था इस एक्सरसाइज को। लामिती ये एक्सरसाइज है, इंडिया ने सेशेल्स के साथ किया था इसे। नेक्स्ट है ट्राइलेटरल मरीटाइम एक्सरसाइज है सिटमैक्स। तो ये सिटमैक्स क्या है? श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड मरीटाइम एक्सरसाइज। श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये सिटमैक्स। तो किसका है? किसने की थी ये? इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने इसे किया था। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स क्या है? इंडिया और सिंगापुर का है ये सिम्बैक्स। सिंगापुर एंड इंडिया का है सिम्बैक्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ किया था। किसके साथ किया था? इंडोनेशिया के साथ। कौन सा? गरुड़ शक्ति। ऊपर हमने एक मित्र शक्ति देखा था जो कि श्रीलंका के साथ था, ये गरुड़ शक्ति है जो कि इंडोनेशिया के साथ किया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कॉर्पेट। ये क्या है? ये नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही हुआ था ये भी।
एक्सरसाइज कॉर्पेट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है जी मैक्स। तो ये क्या है, ये एक मरीटाइम एक्सरसाइज ही है, किसका, इंडिया और जापान का। क्या है ये, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जी मैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन ये है, ये जॉइंट एक्सरसाइज है किस किस की, ये जापान और इंडिया की ही है ये भी। धर्म गार्जियन जॉइंट एक्सरसाइज किसकी, जापान और इंडिया की। जाइमेक्स भी जापान और इंडिया का है और धर्म गार्जियन भी जापान और इंडिया का ही है। ऑसी इंडेक्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज है ऑसी ऑस इंडेक्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मालाबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वाड नेशंस की है। क्वाड नेशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कौन कौन होते हैं, जापान, इंडिया, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड नेशंस। तो इन 4 कंट्रीज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज मालाबार। तो ये बे ऑफ बंगाल में हुआ था ये, और क्वाड नेशंस का है ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज दस्तलिक, ये उज्बेकिस्तान के साथ किया था इंडियन आर्मी ने। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच की, उज्बेकिस्तान और इंडिया की। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। हमने अभी जो भी देखी है, तो मॉलडीव्स के साथ हमने देखा है, श्रीलंका के साथ देखा है, इधर यहाँ पर ये सेशेल्स है, इंडोनेशिया के साथ हमने देखा है, इधर उज्बेकिस्तान के साथ देखा है। तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने देखी हैं एक्सरसाइजेस, जो भी इंडिया ने अभी की हैं रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज 6। बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान की। ईस्टर्न ब्रिज 6 बायलेटरल एक्सरसाइज किस किस की है, इंडिया और ओमान की है ये। डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर भी इंडियन एयरफोर्स की इजिप्ट के साथ है डेजर्ट वॉरियर। ओके, नेक्स्ट है कोबरा वॉरियर्स। कोबरा वॉरियर्स क्या है, ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि यूके में हुई थी। ये स्पेसिफिकली इंडिया नहीं है, इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, लेकिन ये मल्टीनेशनल है, इसमें और कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो यूके में हुई थी ये कोबरा वॉरियर्स। एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किस किस की है, ये भी यूके और इंडिया की ही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। कोंकण शक्ति, कोंकण शक्ति क्या है, ये ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज थी। ये इंडिया और यूके के बीच में हुई है ये भी। ट्राई सर्विस मतलब एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवल तीनों फोर्सेस में की जॉइंट एक्सरसाइज है ये कोंकण शक्ति। ये यूके के साथ इंडिया ने की है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज शक्ति, ओनली शक्ति है ये। तो ये फ्रेंच आर्मी के साथ की है, इंडियन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी के साथ एक्सरसाइज शक्ति किया है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया ने यूएसए के साथ किया है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किस किस का है, इंडिया और यूएसए का है। एक्सरसाइज विंटर कैंप, ये नेटो का और नेटो की एक्सरसाइज है जो कि एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। एक्सरसाइज विंटर कैंप नेटो की है जो कि एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेपच्यून स्ट्राइक 22, ये एक मरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि नेटो मेंबर्स ने ही कंडक्ट की थी। ये मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट की गई थी। कोल्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये एक नेटो की मिलिट्री ड्रिल है जो कि नॉर्वे ने ऑर्गेनाइज की थी। इंद्र, एक्सरसाइज इंद्र, ये इंडिया एंड रशिया की एक्सरसाइज है। इंद्र इंडिया एंड रशिया की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंद्र। 2022 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज, ये इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया नहीं है इसमें, लेकिन किस किस की है ये, रशिया, चाइना एंड ईरान की है ये नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशियन में हुई थी। तो जियोपॉलिटिकली देखें तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन। तो वहां पर ये एक्सरसाइज हुई थी और किस किसने की थी, रशिया, चाइना एंड ईरान ने ये एक्सरसाइज की थी। तो ये हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हुआ है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी सिविल आश्रम के, तो वहां से आपको मिल जाएगा, और बाकी के पीडीएफ भी वहां पर अपलोड किए हुए हैं। तो और भी अगर आपको चाहिए तो वहां से कर सकते हैं आप डाउनलोड। और इस
और वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।